ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, बट इस लेक्चर में हम लोग किसी एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई होता है वो देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सबके लिए एक नया टॉपिक है। सो आई वेलकम यू ऑल आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। हमने अब तक पिछले लेक्चर्स में सोल्यूशन ऑफ एन एंगल सीखा था। सो आज हम देखेंगे कैसे ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। So let's get started. The complete theory of solution of a triangle revolves around one important thing and that is triangle. Triangle के बारे में हम लोग 9th standard से पढ़ते आ रहे हैं. There are 6 basic elements of a triangle. Correct? So किसी भी triangle में 6 बहुत ही important चीज़ें होती है. Now which are they? 3 angles and 3 साइड्स। किसी भी ट्राइंगल की आइडेंटिटी उसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स से डिनोट होती है। सो 3 एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे? आई विल नेम दिस एज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहाँ पर 3 एंगल्स मैंने यूज़ किए, एंगल ए, बी एंड सी। करेक्ट। सिमिलरली 3 साइड्स कौन से होंगे? जनरली नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से एंगल ए के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग स्मॉल ए डिनोट करते हैं। एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग स्मॉल बी डिनोट करेंगे, एंड एंगल सी के जो अपोजिट होगा उसको हम लोग स्मॉल सी डिनोट करेंगे। सो विच आर द 3 साइड्स ओवर हियर? स्मॉल ए, बी एंड सी। दीज आर द 6 बेसिक एलिमेंट्स। और इस ट्राइंगल का नाम हम लोग कैसे देते हैं? इट इज़ ऑलवेज ट्राइंगल ए, बी, सी। इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्राइंगल का रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ 6 एलिमेंट्स में से मान लो कि 3 बेसिक एलिमेंट्स आपको दिया है और बाकी के 3 फाइंड करना है। बाकी के 3 एलिमेंट्स को फाइंड करना इज व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हमने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ एंगल्स, जिसमें हम लोग ने एंगल्स थीटा का वैल्यू फाइंड किया था, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन 2 टाइप से। उसी तरीके से ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स में से 3, कोई भी 3 आपको दिए होंगे, जैसे कि मान लो 2 साइड्स दिया होगा, 1 एंगल दिया होगा, तो बाकी के 2 एंगल्स और 1 साइड फाइंड करना है। या फिर 2 एंगल्स दिया है, 1 साइड दिया है, तो बाकी के 2 साइड्स और 1 एंगल फाइंड करना है। टू फाइंड दीज एलिमेंट्स इज व्हाट इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। टू फाइंड द रिमेनिंग और द पेंडिंग एलिमेंट्स। नाउ टू फाइंड दिस एलिमेंट्स वी हैव वेरियस डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। टू फाइंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको जनरली सॉर्ट भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सॉर्ट बोलते हैं। टू फाइंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम लोग बेसिक एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज साइन रूल, सेकेंड इज कोसाइन रूल, थर्ड इज प्रोजेक्शन रूल। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ कि कौन कौन से रूल्स और टाइप्स है अपने पास। फोर्थ वन इज हाफ एंगल फॉर्मूला, now this half angle formula is different from what you all have studied in trigonometry. Fifth one is tangent rule, generally this is also known as Napier's analogy. So using this 5 different techniques हम लोग remaining elements of a triangle find करते हैं। कुछ given में होगा, कुछ अपने को find करना होगा। Now let's see each of them one by one. सबसे फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज साइन रूल के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद व्हाट इज एक्चुअली साइन रूल, कुछ बेसिक चीजें हैं ट्राइंगल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। विच आर दे? सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। जनरली इसको अगर रेडियंस में लिखता है तो हम लोग पाई भी लिख सकते हैं। कीप दिस इन माइंड। वन मोर थिंग, अगर मान लो कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो a प्लस बी कितना होगा? कैन आई से इट विल बी 180 माइनस सी। बहुत बार ऐसा यूज़ होगा कि इन केस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ a प्लस बी दिया है,
तो आप उसे लिख सकते हो 180 माइनस सी के फॉर्म में, या फिर पाई माइनस सी के फॉर्म में. रिमेंबर दिस वेरी बेसिक थिंग. या फिर मान लो b प्लस सी पूछा है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 180 माइनस ए प्लस सी पूछा है तो यू कैन राइट इट एज 180 माइनस बी. कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सम सॉल्व करते टाइम बहुत काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, now let's actually start with our first type, and that is sine rule. Now what is a sine rule? Ratio of sides to sine of its opposite angle is equal. अब ये क्या बोलता है? रेशियो फाइंड करना है. किसका? साइड्स का. तो साइड्स कौन है? ए बी सी. उसके साइड्स के साथ मुझे क्या चाहिए? साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल. इस साइड के साथ उसका अपोजिट एंगल, मतलब इसका साइन. सो कैन आई से साइन रूल विल बी साइड ए अपॉन साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, साइड बी अपॉन साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, साइड सी अपॉन साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल. नाउ दिस इज इक्वल. Now this is known as sine rule. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी है. हर साइड के साथ उसके अपोजिट एंगल का साइन लेना है. a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस साइन रूल को क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ किया जाता है, और कभी कभी इसको यूज़ करने के लिए हम लोग 3 रेशियोज इक्वल है, देन वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लेट a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी is equals to c अपॉन साइन सी विच इज इक्वल्स टू k. ऐसा भी लिख सकते हैं. और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो कैन आई से a विल बी k साइन ए, या फिर b विल बी k साइन b, या फिर c विल बी k साइन c. आई होप दिस इज क्लियर. ये मैंने सिर्फ मॉडिफाई कर दिया है साइन रूल को. ये अपना साइन रूल है, इसको मॉडिफाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. अगर साइड्स के बारे में सिर्फ पूछा है देन यू कैन यूज दिस, या फिर रेशियो तो एज इट इज यूज कर ही सकता है. इतना ही नहीं, यहां पर मैंने रेशियो साइड्स अपॉन साइन ऑफ इट्स एंगल लिया है, लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल भी गिना जाए तो भी वो इक्वल ही होगा, बिकॉज रेशियो तीनों इक्वल है, तो उल्टा रेशियो भी तो इक्वल ही होगा. सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. साइन रूल. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से क्वेश्चन में साइन रूल को यूज़ करना है और कौन से क्वेश्चन में बाकी रूल्स यूज़ करना है. सो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ, व्हेन टू यूज़ साइन रूल. अब यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वो एक जनरलाइज्ड पॉइंट्स है. ऐसे केसेस आए तो आपको साइन रूल यूज़ करना ही है, ठीक है. फर्स्ट वन, व्हेन 2 angles and 1 side is given, और बाकी के एलिमेंट्स फाइंड करना है तब साइन रूल यूज़ कर सकते हो. या फिर व्हेन 1 angle and 2 sides are given, या फिर when ratio of sides is asked. ये 3 कॉमन क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हम लोग साइन रूल यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर साइन रूल अप्लाई होता है. इस न्यू सिलेबस में हमारे पास जो क्वेश्चंस है सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल में, उसमें ज़्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं. सो वहाँ पर साइन रूल यूज़ हो सकता है. अदरवाइज दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जहाँ पर हम लोग साइन रूल यूज़ करने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ट्राइंगल्स के ऊपर ही पूरा सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल लाई करेगा. लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइन रूल नाउ. Now let's start with the first question. This is from exercise 3.2, question number 3. The question says, in a triangle, angle A is given, angle B is given, and find the ratio of sides. जैसे अभी हमने लिखा था, अगर रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो हम लोग साइन रूल यूज़ करते हैं. चलो ठीक है. अब यहाँ पर व्हाट इज़ गिवन, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, मतलब 6 बेसिक एलिमेंट में से 2 चीज़ें दी हुई है, बट जनरली 3 दिया होता है, तो तीसरा कहाँ से मिलेगा. बहुत सिंपल है. इन ट्राइंगल ए बी सी कैन आई से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिल के 180 होता है.
और ए और बी दिया है 45 एंड 60, तो आई कैन ईजिली फाइंड द एंगल फॉर सी. 45 प्लस 60 कितना होता है, एंड एट दिस सब्ट्रैक्ट इट विथ एंगल 180. सो यहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे मिलेगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. आई होप दिस इज क्लियर. सो आई हैव 3 बेसिक एलिमेंट्स और मुझे रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड करना है. सो साइन रूल यूज़ करेंगे. सो आई जस्ट राइट इट डाउन यूजिंग साइन रूल. अब साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी. अब यहाँ से मुझे रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड करना है, मतलब ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है. तो मैं ट्राई करूँगा कि ए बी और सी को कैसे तो करके रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ. देखो कैसे, कैन आई से यर इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया, इन दोनों रेशियो को, तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन बी बोल सकते हैं. सिमिलरली अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो कैन आई से बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन सी. करेक्ट. ये बोलता है ए इज टू बी, ये बोलता है बी इज टू सी. सो इफ आई कंबाइन दिस बोथ, कैन आई से ए इज टू बी इज टू सी मिल जाएगा. देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी मिल जाएगा. ए अपॉन बी दिया है, बी अपॉन सी दिया है. ए अपॉन बी कितना दिया है, साइन ए इज टू साइन बी. बी इज टू सी क्या दिया है, साइन बी इज टू साइन सी, साइन बी इज टू साइन सी. आई होप दिस इज क्लियर. सो मैंने रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, एंड दैट इज ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी. अब यहाँ पर मुझे कौन कौन से वैल्यूज ऐसे हैं जो पता है. देखो एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, एंगल सी पता है, तो उसका साइन वैल्यू निकालना तो ईजी है. सबसे पहले नाउ साइन ए, वेर ए इज हाउ मच, 45 डिग्री, मतलब साइन 45 विच इज 1/√2. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली साइन बी, बी कितना है, साइन 60, एंड साइन 60 इज हाउ मच, √3/2. तो साइन ए और साइन बी तो मिल गया. अब हम लोग बात करेंगे साइन सी कैसे फाइंड करना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पार्टीशन दिस. अब मैं आने वाला हूँ साइन सी के पास. साइन सी, नाउ साइन सी इज साइन 75, और साइन 75 एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हम लोग उसका वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. तो मैं क्या करूँ, कैन आई से साइन 75 इज नथिंग बट साइन 45 प्लस 30, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो सकता है. एंड व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये फॉर्मूला हम सबको पता है. साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2. सिमिलरली कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2. सो कैन आई से ये बन जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये तो मिल गया साइन सी. सो मेरे पास साइन ए का वैल्यू भी है, साइन बी का वैल्यू भी है, साइन सी का वैल्यू भी है. अब डायरेक्टली आई कैन यूज दिस. इसको चाहो तो सब 1 नंबर दे सकते हो. सो आई विल राइट देयरफॉर फ्रॉम 1 ए इज टू बी इज टू सी इज साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी. अब साइन ऑफ ए कितना है, 1/√2. साइन ऑफ बी कितना है, √3/2. एंड साइन ऑफ सी कितना है, √3 प्लस 1/2√2. मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज अगर इन दोनों को कंबाइन किया तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए. अब इन तीनों का रेशियो फाइंड करना है. रेशियो फाइंड करना है तो ये डिनोमिनेटर सिमिलर होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं ना. कैसे कैसे कैसे, व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर 2√2 दिख रहा है, तो यहाँ पर √2 की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर √2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सिमिलरली ये भी 2√2 होना चाहिए, तो इसको 2 और 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो कैन आई से योर राइट हैंड साइड विल नाउ बिकम 2/2√2. √3 into √2 is √6/2√2, and this will become √3 plus 1/2√2. So finally can I say A is to B is to C will be 2
इज टू √6 इज टू √3 + 1, बिकॉज सारे डिनोमिनेटर सिमिलर है, वो कैंसिल हो जाएंगे. सो आई हैव द रेशियो ऑफ ऑल दी साइड्स. अब यहाँ पर थोड़ा सम लेंदी हो गया बिकॉज ऑफ दिस साइन 75 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं था. सो अगर इन केस अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल आता तो बहुत सिंपल हो जाता. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. 2 एंगल्स दिया था, रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड करा था, साइन रूल यूज कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ये एक प्रूव दैट क्वेश्चन है जिसको हम लोग साइन रूल से सॉल्व करने वाले हैं. सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग साइन रूल. एंड व्हाट इज साइन रूल? a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c. ओके, साइन रूल यूज करना है वो तो समझ गया, बट प्रूव करना है तो LHS या तो RHS दोनों में से किसी से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? LHS से अगर स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज साइन ऑफ b माइनस c/2 दिया है. और RHS से अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास साइड्स है, देखो b c a ऐसे साइड्स दिया है. तो b c और a इसको पुट करने के लिए मेरे पास है. याद है मैंने आपको जब साइन रूल सीखा था मैंने बोला था कि इफ़ यू हैव साइन रूल देन यू कैन राइट इट एज लेट दिस इज इक्वल्स टू k. तो इससे आपको a मिल जाएगा, दैट इज k साइन a, b मिल जाएगा k साइन b एंड c मिल जाएगा k साइन c. करेक्ट. नाउ आई हैव साइड्स a b and c जिसको मैं इस वाले में पुट कर सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विथ RHS. सो RHS इज b माइनस c अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a/2. b कितना है? k साइन b माइनस c कितना है? k साइन c अपॉन a k साइन a इंटू कॉस ऑफ a/2. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो k और k, इधर भी k कॉमन लेके k कट हो सकता है. करेक्ट. सो k कॉमन आ गया, अंदर बचेगा साइन b माइनस साइन c अपॉन k साइन a. सो k गेट्स कैंसल्ड इंटू कॉस ऑफ a/2. नाउ आई हैव अ फॉर्मूला ओवर हियर, साइन b माइनस साइन c, मतलब यहाँ पर साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. व्हाट इज साइन c माइनस साइन d? इट इज 2 कॉस a प्लस b/2 या फिर c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2. तो यहाँ पे आएगा b माइनस c/2. साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 अपॉन साइन a. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर चीज़ अपॉन टू हो रही है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला चल रहा है. तो साइन a का भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन a विल बी 2 साइन a/2 कॉस a/2. 2 गेट्स कैंसिल. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉस a/2 भी कैंसिल हो गया, तो अपने लिए काम आसान हो गया. अब मेरे पास बहुत ही कम टर्म्स बचे जिसको सॉल्व करना है. सो विच आर दे? यहाँ पर RHS चल रहा है विच इज़ इक्वल्स टू कॉस ऑफ b प्लस c/2. अब b प्लस c दिखा, मैंने आपको बताया था जब भी b प्लस c दिखे कैन आई राइट इट एज 180 माइनस a, करेक्ट, अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c/2 दिखा अपॉन साइन a/2 दिखा. अगर आप थोड़ा LHS पे नज़र रखोगे तो ये देखो ये वाला पार्ट अपने को मिल चुका है, मतलब इन दोनों को कैसे तो करके कैंसिल करना है. चलो ठीक है, हो जाएगा. कॉस ऑफ ये 2 अगर मैं दोनों को बांट दूँ तो कहना है इसे 180 अपॉन 2 90 माइनस a/2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c अपॉन 2 अपॉन साइन a/2. नाउ व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा? कैन आई से इट इज साइन थीटा, और पॉजिटिव रहेगा बिकॉज 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ साइन a/2 रहेगा अपॉन साइन a/2 gets cancelled and I am left out with only sine of b minus c/2. Now this is equals to LHS. So can I say hence proved? क्या प्रूव किया हमने? That is sine of b minus c/2 is equals to b minus c upon a into cos of a/2. And generally this question comes for 3 marks in exam.
अगला क्वेश्चन जो साइन रूल पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.2। बीच के जो क्वेश्चन है उसमें कोसाइन रूल यूज होता है, सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इट सेज दैट इन ट्राइंगल ABC a cos a इक्वल्स टू b cos b। यहाँ पे देखो साइड a एंड साइड b यूज हो रहा है, और पिछले सम में मैंने a और b और c साइड्स को सब्सटीट्यूट किया था यूजिंग साइन रूल। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग पुट कर सकते हैं। सो आई राइट यूजिंग साइन रूल which says that a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c. Now if I put this is equals to k, so can I say a will be equals to k sin a, b will be equals to k sin b। इन दोनों को ही मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, देखो a और b को, c यूज़ नहीं करना है तो मैं c को नहीं लिखूँगा, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज गिवन दैट a cos a इज इक्वल्स टू b cos b, जिसमें a कौन है? k sin a। सो आई राइट k sin a इंटू cos a। b कौन है? k sin b इंटू cos b। सो कहने से k और k कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा? साइन a cos a इंटू साइन b cos b। साइन a cos a, क्या ये आपको साइन थीटा कॉस थीटा जैसा कोई फॉर्मूला दिखता है? याद करो, पिछले सम में भी यूज़ किया था। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो दिख रहा है, 2 मिसिंग है, तो एक काम करते हैं 2 दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम ऐसे कुछ। नाउ ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, करेक्ट है। अब अगर इस साइन 2b को मैं वहाँ ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल्स टू 0। अब ये साइन c माइनस साइन d जैसा फॉर्मूला दिखता है। नाउ व्हाट इज साइन c माइनस साइन d? इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2। सो 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। सो 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज 0। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। यहाँ पर हमने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। चलो नेक्स्ट, टू सॉल्व दिस फर्दर कैन आई से यहाँ से 2 और 2 कॉमन लिया और इस नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 cos a प्लस b बाई 2। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 0। आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा a प्लस बी, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो गया। सो 2 cos ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी। अब जैसे ही मुझे a प्लस बी दिखा, मैं समझ गया मुझे इसको 180 माइनस सी पुट कर सकता हूँ मैं इसको, करेक्ट है। सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट एज 180 माइनस सी, बाकी सब एज इट इज़। व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? कैन आई से cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 180 के लिए cos विल बी cos। अब इस -2 को मैं 0 के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? cos c इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल टू 0। सो कैन आई से देयरफॉर फर्स्ट वाला टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वाला टर्म इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। नाउ कॉस ऑफ एनी एंगल 0 कब होता है? कैन आई से कॉस ऑफ एनी एंगल इज 0 व्हेन कॉस ऑफ 90 इज द एंगल। सो कैन आई से c डिग्री इज 90 डिग्री ओवर हियर। सिमिलरली साइन ऑफ एनी एंगल 0 कब होता है? जब साइन 0 0 होता है। सो कैन आई से a माइनस बी इज इक्वल टू 0। c इज 90 डिग्री, मतलब कैन आई से यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, करेक्ट। और a माइनस बी 0 मतलब क्या? a इज इक्वल टू b बन रहा है, मतलब 2 एंगल्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और यही तो क्वेश्चन में प्रूव करने बोला है। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइदर अ राइट एंगल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो कैन आई से सिंस c is 90 degree और a is equals to b, therefore proved
that triangle is right angled or isosceles triangle. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. साइन रूल यूज़ कर लिया और प्रूव कर दिया कि वो राइट एंगल या फिर आइसोसेलेस है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. साइन रूल के 3 क्वेश्चन से आपके एक्सरसाइज में हमने वो सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद कोसाइन रूल. हियर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. ऑल आर बेस्ड ऑन साइन रूल and these are taken from your miscellaneous exercise. Do solve this question and let me know if you all have any doubts. So that's all for today. Thank you so much.